अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अफलातून हलवा, जिसके लिए आपको सारी शाही चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बादाम, पिस्ता, ये मेवा और ये खोया, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मुझे हलवे के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसका नाम है अफलातून हलवा। तो उसके लिए मेरे पास है चीनी 1 कप मैंने लेनी है, 1 कप सूजी लूँगी मैं, और एक कप ही खोया है। हम वज़न है सारी चीज़ें। ऑयल है मेरे पास 1 कप हलवे के लिए, और ये 6 अंडे हैं मेरे पास, और ये ज़ाफ़रान एसेंस है मेरे पास जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। इलायची है, इलायची और चीनी थोड़ी सी मिक्स करके मैंने इसे पीस लेना है, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। ये कुछ ड्राई, ये जायफल है, ये जायफल है जो कि मैं इसे भी इलायचियों के साथ पीस लूँगी। थोड़ा सा ये पीस जाएगा इसमें जायफल का। ये ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ता, काजू। तो बनाते हैं हलवा अफलातून। ये तीनों चीज़ें मैं मिला के पीसने लगी हूँ, इसे पीस के तैयार कर लूँगी। मैं ऑयल पहले से डाल के, तो जो मैंने ड्राई फ्रूट दिखाए थे वो मैंने फ्राई करने हैं। इसमें फ्राई करके निकाल के फिर जो ऑयल बचेगा उसमें मैं सूजी फ्राई कर दूँगी। इससे ड्राई फ्रूट का जायका बहुत अच्छा आता है। पहले से फ्राई करके उसके हलवे में या किसी और चीज़ में डालो तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छे से फ्राई हो गई, ये मैं निकाल लूँगी प्लेट में अलग से रखे हैं। ये गार्निश के लिए ऊपर से बाद में मैंने ये सारे ऊपर लगाने। खाने को ज़रा अच्छा सा सेट करके सजा के अपने लिए या मेहमानों के लिए रखो तो वो बहुत अच्छा लगता है, मेहमानों को भी और खुद घर वालों को भी। तो जब भी बनाओ कोई चीज़ तो उसे अच्छी तरह पेश करो कि घर वाले भी खुश हों, मेहमान भी, और खाने की रौनक भी लगे कि खाना अच्छा बना है, प्रेजेंटेशन अच्छी हुई है इसकी। ये मैंने आधे काट लिए, अब ये इस हलवे में शामिल कर दूँगी मैं। ये हलवे के लिए फ्राई हो रहे हैं, उसके लिए अंदर जो सारा मिक्सचर बनेगा उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे। ये भी थोड़े से फ्राई कर लूँ। तो इसके बाद फिर सूजी फ्राई करनी है। सूजी फ्राई करके तो मैंने जो 6 अंडे दिखाए हैं वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरह, तो वो उसमें जाएंगे, खोया जाएगा। तो जैसे फिर हलवा तैयारी की तरफ आएगा तो समझो तैयार हो गया। अब ये भी थोड़े से फ्राई हो गए हैं कुछ। ये इसमें सूजी के साथ फ्राई हो जाएगा ड्राई फ्रूट, और ये सूजी फ्राई कर रही हूँ। इसकी जब खुशबू मुझे आएगी कि ये फ्राई हो रहा है तो फिर मैं दूसरी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी सी घी छोड़ दिए सिर्फ सूजी ने, तो मतलब कि अब समझो कि सूजी अच्छी सी भुन गई है, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है। ये मैंने अंडे फेंटे हैं, जो मैं आधा कप मैं अंडों में शामिल करके, तो इसे मैंने फेंट के अब फटाफट इसमें डालती हूँ। हल्की आंच करके तो आस-पास स्लोली से मिक्स करते हैं। तो हलवा तैयारी तो आ गई। अब थोड़ा सा इसे पकाना है, सूजी कच्ची ना रहे। क्योंकि सूजी भून तो चुकी है, लेकिन अब उसका पकना भी, इसका जो दाना है वो भी पकना ज़रूरी है। तो साथ साथ खोया भी मिक्स हो रहा है। जो मैंने इलायची, जायफल और चीनी मिक्स करके उसका पाउडर डाला, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
और हलवा भी बहुत मज़े का ये बनता है, सबसे अलग डिफरेंट सा हलवा होता है ये, बहुत मज़े का। ज़रूर बना के ट्राई करें, मौसम भी ऐसे हलवे के लिए, तो ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का लगेगा हलवा। क्योंकि मैंने जब भी बनाया घर वालों को बहुत पसंद आया, ये एक अलग मुनफरिद सा हलवा है ये। अब ये आस्ता आस्ता हल्की हल्की पकता रहेगा। जो तो अंडे हैं और दूध मिक्स हुआ है ना, उससे ये लिक्विड सा बन गया, चीनी भी शामिल हो गई तो और शीरा सा बन गया चीनी का। तो ये पकता रहेगा आस्ता आस्ता। ये एसेंस है मेरे पास ज़ाफ़रान का, तो ये डाल रही हूँ। तकरीबन कोई जो इसका ढक्कन है ना वो मैंने आधा कर लिया। ये इसमें गया, ये से खुशबू, जो अंडे की खुशबू होती है तो वो उससे ज़रा ख़त्म करेगा ये, और इसका जायका भी बहुत अच्छा सा आएगा। मैं इसे भून रही हूँ और ये मिक्स कर रही हूँ। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा, इसका जो साइड है इसकी ये घी छोड़ना शुरू कर देंगे तो हलवा तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें कलर हल्का येलो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली, इसका कलर ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलर होगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। सारी चीज़ें बराबर की हैं, वो 6 अंडे के अलावा, और 1 कप ऑयल, 1 कप सूजी, 1 कप चीनी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डालो, जो जो डालने हैं, जो नहीं डालने तब आपकी मर्ज़ी, तो अपनी मर्ज़ी से डालें। लेकिन चीज़ें जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप बराबर की सारी डालें। मुसलसल इसे चला रही हूँ, तो ये इसका अब ये है कि बर्तन छोड़ रहा है हलवा, तो इसकी यही निशानी होती है कि हलवा तैयार होने पे आ जाए तो बिल्कुल साइडें छोड़ देता है। तो अब ये तैयार हो रहा है आस्ता आस्ता, तो घी भी इसका वापस नज़र आ रहा है। जब इसका घी मज़ीद मुझे नज़र आएगा कि साइडों पे नज़र आ रहा है यहाँ से, तो समझो कि हलवा तैयार है। अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, तो मैं मुसलसल चला रही हूँ। जैसे जैसे छोड़ रही हूँ चलाना तो ये लग जाता है, तो इसको चलाते ही रहना है चम्मच से, तो फिर ये तैयारी पे आ जाएगा। बिल्कुल इसके किनारे सेट हो गए। घी भी थोड़ा थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा होगा, इतना घी नहीं इसमें मैंने डाला, तो इसलिए ये है कि इसकी साइडें साफ़ हो रही है, ये जैसे नज़र आ रहा है। तो अब इसे मैंने 10 मिनट तक दम पे रखना है, बहुत हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा, कि ये स्टीम में थोड़ा सा पक जाए। ये हलवा मैंने सेट कर लिया था, आपके सामने पूरा देख रहे होंगे आप। और अब कुछ ये ठंडा होने के लिए मैंने रखा है, तो 10-15 मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है। अब इसे मैंने अच्छा सा चम्मच से दबा लिया था ताकि अच्छा से वो ठहर जाए इसमें प्याले में, और ये प्लेट ऊपर रखी। अब मैं इसे उल्टा के, तो ये मैं ये चाह रही थी कि ऐसे ये इसकी डेकोरेशन हो जाए। तो आप भी कोशिश करो कि कोई जब भी करो काम तो अच्छा सा करके तो पेश करो।
बहुत अच्छा लगेगा, घर वालों को आया खुशी होती है और बनाएंगे भी ज़रूर। अब ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट बचे थे तो मैं ऊपर सेट कर रही हूँ। देखो होता है में से बर्फ़ लगा के सारा सेट सबसे मुश्किल काम है लगाना, क्योंकि ये सेट बड़ी मुश्किल। लग गया जी, थोड़ा सा मैं साइड पे लगा दूँ। बस चीज़ों को जैसे जैसे सजती हैं सजाते हैं तो अच्छी लगेगी, खुद भी बंदा खुश होता है कि मैंने ये काम किया। अब मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है।